आपको बताएं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 साल पहले आज ही के दिन पहली बार हुआ था। रवि जयंती वर्ष पर विधानसभा सत्र ने बनाया रिकॉर्ड। पहली बार रविवार को हुई छत्तीसगढ़ सदन की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के विजन 2047 को लेकर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने सदन में विजन 2047 पर दिया उद्बोधन। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। ऐतिहासिक लम्हा था, रविवार के दिन पहली बार चर्चा हुई। क्या हाइलाइट्स रही आज की कार्यवाही की? छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन ऐतिहासिक इस मायने में भी रहा क्योंकि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उसके बाद जब पहली विधानसभा का सत्र हुआ तो 14 दिसंबर की ही तारीख थी और राजकुमार कॉलेज में जसपुर भवन में पहले दिन की कार्रवाई हुई, मतलब पहला सत्र वहां हुआ। और फिर उसके बाद आज 25 साल बाद नवीन विधानसभा भवन जो लगभग 300 करोड़ की लागत से बना और विशाल जिसका प्रांगण है और एक अलग वास्तु शैली से इसका निर्माण किया गया और इसकी आज शुरुआत हुई। तो ऐतिहासिक इसलिए भी कि आज रविवार का दिन है, लेकिन 25 साल पूरे हुए थे तो आज कार्यवाही हुई और प्रश्नकाल नहीं हुआ, ध्यानाकर्षण नहीं हुआ। सामान्यतः सत्र के दौरान प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण होते हैं, लेकिन आज सिर्फ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विजन 2047 डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा हुई, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ 2047 में खड़ा होगा और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विकास होगा। जैसे आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी 5 लाख करोड़ रुपए की है, तो 2047 तक ये जीडीपी 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है और हर व्यक्ति की जो इनकम है वो किस स्थिति से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कितना विकास होगा, इन तमाम बातों का उन्होंने बिंदुवार जानकारी दी। और ऐतिहासिक इस बात पे भी कि जब इस पर चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर ने डॉक्यूमेंट्स 2047 जो डेवलपमेंट का है उस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर इस पर जिक्र नहीं है, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर इस पर जिक्र नहीं है, गरीबी किस तरीके से खत्म होगी इस पर फोकस नहीं है। तो ऐसे कई विषयों पर तो सत्ता पक्ष की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट भी रखा गया, तो सत्ता पक्ष के तरफ से उस पर सवाल भी खड़े किए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन रखा गया। आपको बता दें कि आज का दिन ऐतिहासिक रहा दो कारणों से। तो पहली बार रविवार के दिन यहां पर कार्यवाही हुई सदन की, और दूसरी बात यह कि जो विधानसभा का नवनिर्मित भवन है उसमें आज कार्रवाई हुई और इसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया और बहिष्कार किया एक तरीके से। और जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखा और ये बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है और कैसे विकास की नई गाथा लिखने को छत्तीसगढ़ तैयार है। तो ये भी आपको बताएं कि विजय जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है, वहां से क्या खबर है जुल्फिकार? भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में चल रही है और शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन है और 4 दिन का ये शीतकालीन सत्र है, तो 3 दिनों की कार्यवाही बाकी है। शीतकालीन सत्र होने के पहले कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि वो इस सत्र के पहले दिन का बहिष्कार करेंगे और विजन डॉक्यूमेंट 2047 में उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि उसमें सिर्फ हवाई बातें होनी है, इसलिए उसको सदन में शामिल नहीं होंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है उसमें इस बात की रणनीति बनेगी कि विपक्ष सत्ता पक्ष को अगर घेरता है तो उसे किस तरीके से तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा और कौन कौन से विधायकों को जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई विषय आता है तो उस विषय पर कौन व्यक्ति उसको काउंटर करेगा, कौन विधायक काउंटर करेगा। तो इस बात को लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति जो है वो तैयार होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। भोपाल में आज उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब ब्राह्मण समाज ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। बेटियों को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के बाद से गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।
बेटी दान नहीं करती या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। बेटियों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर सड़कों पर उमड़ा गुस्सा। भोपाल की सड़कों पर आज ब्राह्मण समाज का आक्रोश साफ नजर आया। रविवार दोपहर करीब 12 बजे राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। प्रदर्शनकारियों की मांग एक ही थी, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी और बर्खास्तगी। राजधानी भोपाल में आज एक बार फिर आईएएस संतोष के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों द्वारा आज यहाँ पर काले झंडे दिखाते हुए सीएम हाउस की तरफ चूक किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानते हैं। आज आप लोगों ने एक बार फिर ये मोर्चा खोल दिया है, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काले झंडे किसको दिखाए? ये झंडा विंध्य प्रदेश की अस्मिता का प्रतीक है। ये झंडा विंध्य का प्रतीक है। ये व्हाइट टाइगर झंडा कहलाता है, जिससे हम लोगों ने 1727 से 1732 तक मलेच्छों को इस देश से निकाला था और अमरकंटक की संधि मुगल